हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है एंड फॉर दिस वी हैव टू गिव द आयुपैक नेम। नाउ लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आयुपैक नॉमेनक्लेचर। सो लेट अस सी कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है एंड किस तरह से हम किसी कंपाउंड को नेम करते हैं। IUPAC stands for the International Union International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं according to which we name the organic compounds. Now let us discuss about the same. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट बेसिकली प्रीफिक्स, suffix and word root. Word root and suffix. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स। एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूजेस इथ। 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप, 4 के लिए इट इज ब्यूट। अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट। इफ 6 इट इज हेक्स, 7 के लिए इट इज हेप, 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं। एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस। जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई। फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7 एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे। फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले। अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस। बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ,
So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number has compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the नॉनेन. एंड हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं फॉर दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस. एंड वो लगे हैं हमारे पास 3rd and 4th कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन. एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ हियर वी कैन सी जो हमें कंपाउंड गिवन है लेट अस मेक दैट फ्लोरीन कार्बन कार्बन एंड इट इज ET मीन्स इथाइल ग्रुप है. हाइड्रोजन NO2 जो है it represents the functional group. I iodine and Br is bromine. Now for this हमें सबसे लंबा कार्बन चेन चूज करना है. तो सबसे पहले हम इथाइल को एक्सपैंड करेंगे. दिस इज CH2 CH3. So we have expanded the ethyl group. एंड अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक ही चेन मिल रहा है दैट इज ऑफ द 4 कार्बन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो हमारे पास 4 कार्बन का एक चेन है जिसके लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट. एंड सिंगल बॉन्ड है सब में मीन्स अल्केन है सो इट विल बी एन. नाउ वी विल चेक द सब्स्टिट्यूएंट्स. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है हियर वी कैन सी फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन एंड नाइट्रो. हमारे पास ये 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड हमें नंबरिंग करना होगा अकॉर्डिंगली कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले. सो जो हमारा ऑलरेडी नंबरिंग किया हुआ है जिससे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आ रहा है जो कि ऑलरेडी लोएस्ट है. अगर हम इसे राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 4 तो हमारे पास ज्यादा नंबरिंग वाला आएगा दैट इज एट द 3rd and 4th पोजिशन. सो दिस कैन नॉट बी टेकन. सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारे पास उस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द नेमिंग. एंड जो हमारे पास फ्लोरो आइडो ब्रोमो एंड नाइट्रो ये हमारे पास चारों जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रीफिक्स. एंड जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीफिक्स जो है वर्ड रूट के आगे लिखा जाता है एंड
फ्लोरीन के लिए द प्रीफिक्स यूज्ड इज फ्लोरो. ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स यूज्ड इज ब्रोमो. आयोडीन के लिए आयोडो. NO2 के लिए इट इज नाइट्रो. एंड हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा नेम. जब भी हम नेम लिखेंगे दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द अल्फाबेटिक ऑर्डर. जब भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे यहाँ पे जितने भी हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना चाहेंगे. देन जो ब्रोमो है बी सबसे पहले आता है. सो सबसे पहले हम ब्रोमीन के लिए लिखेंगे इट इज 2 ब्रोमीन. और सफिक्स क्या है ब्रोमीन के लिए? ब्रोमो. सो 2 ब्रोमो होगा. इट इज 2 ब्रोमो. नाउ द नेक्स्ट is F fluorine. So it will be 1 fluoro. 1 fluoro. The next will be iodine. So जो हमारे पास iodine है वो present है first position पर. So 1 iodo. The next is nitro. So it will be 2 nitro. और जो हमारे पास word root था वो था butane. So by this we can say जो IUPAC name होगा given structure of compound का that is 2 bromo, 1 fluoro, 1 iodo, 2 nitrobutane. Now let us see the given options. जो हमारे पास given option है उसमें से the answer should be option C. So let us write the final answer of this question. 2 bromo, 1 fluoro, 1 iodo, 2 nitro, butane. This is Ne. Butane. Let us mark the option C as the correct answer of this question. Option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.